फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज मैं आपको तो सिंथेसिस हम कैसे करते हैं जब हमें इन्फिनिटिव का यूज़ करना होता है। अब इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? इन्फिनिटिव हम वर्ब के पहले लगाते हैं। TO2 को इन्फिनिटिव कहा जाता है और जब इसको वर्ब के पहले लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है के लिए। जैसे हम कहें टू ईट खाने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, टू गो जाने के लिए, टू अर्न कमाने के लिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो उसका हिंदी अर्थ लिए हो जाता है। तो हम पहले दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस जब दिए होते हैं तो उनकी हिंदी में सिंथेसिस करते हैं। और हिंदी में सिंथेसिस करने से यदि हमें के लिए जैसा शब्द या हेतु शब्द हिंदी की सिंथेसिस में है तो उस इंग्लिश की सिंथेसिस में सिंथेसिस करने के लिए हम टू लगा देते हैं वर्ब के पहले। दूसरी चीज़, एक प्रश्न ये होता है कि हम इन्फिनिटिव टू लगा करके वाक्यों को कब जोड़ते हैं। जब वाक्यों को जोड़ने की कई विधियां हैं। पार्टिसिपल यूज करके हम वाक्य जोड़ सकते हैं, प्रीपोजिशन लगा के हम वाक्य जोड़ सकते हैं, नाउन एब्सोल्यूट लगा के हम वाक्य जोड़ सकते हैं, इन्फिनिटिव लगा के भी हम वाक्य जोड़ सकते हैं। तो हम ये कैसे जानें कि यहाँ पर हमको इन्फिनिटिव लगा के ही वाक्य जोड़ना है या जो सेंटेंस हमारे सामने हैं ये इन्फिनिटिव के द्वारा ही जोड़े जाएंगे? हम इस विधि का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका निर्धारण करने के लिए आपको दोनों वाक्य देखने होंगे। पहले वाक्य में यदि ये बताया गया है, कार्य बताया गया है, और दूसरे वाक्य में उस कार्य को करने का उद्देश्य बताया गया है, तो इस तरह के वाक्यों को हम इन्फिनिटिव टू लगाकर जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य बनाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। पहला एग्जाम्पल है रमेश विल गो टू उज्जैन, ही वांट्स टू मीट हिज ब्रदर। रमेश विल गो टू उज्जैन फ्यूचर इंडेफिनिट है। रमेश विल गो जाएगा टू उज्जैन अर्थात उज्जैन। ही वांट्स वो चाहता है, टू मीट मिलना, हिज ब्रदर अपने भाई से। तो रमेश उज्जैन जाएगा, वह अपने भाई से मिलना चाहता है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पहले वाक्य में रमेश जाएगा, जाने की क्रिया, जाने के कार्य का उल्लेख किया गया है। दूसरे वाक्य में क्यों जाएगा, जाने का उद्देश्य क्या है, इसको बताया गया है कि वह भाई से मिलने के उद्देश्य से जाएगा। तो अब पहले में कार्य, दूसरे में उद्देश्य, तो वाक्यों को देखकर ये निर्धारित हो गया कि टू लगाकर जोड़ना है। तो हम हिंदी में सिंथेसिस करेंगे, रमेश अपने भाई से मिलने के लिए उज्जैन जाएगा। इसको इंग्लिश सिंथेसिस कर देंगे, रमेश विल गो टू उज्जैन टू मीट हिज ब्रदर। दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को और दूसरे वाक्य के मुख्य क्रिया को हटा दिया। ठीक इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है आई केम हियर यस्टरडे, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स। आई मीन्स मैं, केम अर्थात आया, हियर यहाँ, यस्टरडे कल, मैं यहाँ कल आया। आई वांटेड, मैं, वांटेड मीन्स चाहता था, टू बाई खरीदना, सम बुक्स कुछ किताबें, तो मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता था। पहले वाक्य में बताया गया कार्य के बारे में कि मैं आया, आने के कार्य के बारे में बताया गया। दूसरे वाक्य में क्या बताया गया? दूसरे वाक्य में बताया गया क्यों आए, आने कार्य का उद्देश्य बताया गया। तो जब पहले वाक्य में कार्य बताया जाए, दूसरे में उद्देश्य बताया जाए, तो वहाँ पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके हम वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए
हिंदी सिंथेसिस करेंगे, हिंदी में सिंथेसिस होगी कि मैं किताबें खरीदने के लिए कल यहाँ आया। अब इंग्लिश में सिंथेसिस कर दीजिए, आई केम हियर यस्टरडे टू बाई सम बुक्स। जो रूल है, रूल क्या कहता है, टू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया का लोप कर दीजिए और टू लगाइए, और दूसरे वाक्य में जो एक और क्रिया पड़ी हुई है उसके पहले टू लगा दीजिए। बाकी का वाक्य वैसा का वैसे ही रहने दीजिए। ठीक इसी तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस है, आई हैव सम बिल्स आई मस्ट पे देम। आई हैव सम बिल्स, आई मीन्स मैं, हैव मीन्स रखता हूँ या मेरे पास हैं, सम बिल्स, सम मीन्स कुछ, बिल्स मीन्स भुगतान करने के पत्र, कुछ कर्ज अदायगियाँ, तो मेरे पास कुछ अदायगियाँ हैं एंड आई मस्ट पे देम, मुझे उनको अवश्य अदा कर देना चाहिए। तो हम हिंदी में सिंथेसिस करेंगे, मेरे पास अदा करने के लिए कुछ अदायगियाँ हैं, कुछ भुगतान हैं। तो हिंदी सिंथेसिस में के लिए शब्द आ रहा है। स्पष्ट है कि हम इंग्लिश में इन्फिनिटिव टू लगाएंगे तब हमको के लिए का अर्थ प्राप्त होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि हमें इन्फिनिटिव टू लगाकर इन दोनों साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना है। तो आई हैव सम बिल्स टू पे, मेरे पास अदा करने के लिए कुछ बिल हैं, कुछ अदायगियाँ हैं। फोर्थ से एग्जाम्पल है सेपरेट। फादर सेंट सुरेश इलाहाबाद, ही हैड टू स्टडी देयर। पिताजी ने सुरेश को इलाहाबाद भेजा। ही हैड टू स्टडी देयर, ही हैड टू स्टडी यानी उसको वहाँ अध्ययन करना था। हैड टू का प्रयोग और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ भी उद्देश्य बताने के लिए ही करते हैं। तो पहले वाक्य में कार्य कि पिताजी ने भेजा, भेजने का कार्य, और दूसरे वाक्य में अध्ययन करने के लिए भेजा यानी उद्देश्य बताया गया। तो हम यहाँ पर ये पहले में कार्य, दूसरे में उद्देश्य, तो किससे जोड़ेंगे, इन्फिनिटिव टू लगा के जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये निश्चित हो गया कि हमें टू लगाना है। फादर सेंट सुरेश टू इलाहाबाद, पिताजी ने सुरेश को इलाहाबाद भेजा। टू स्टडी देयर, वहाँ पर अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये चौथा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। तो टू कब लगाया जाता है ये आपने जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में बदलना सिखाएंगे। थैंक्स।